नमस्कार। आज कोर्टनामा के इस अंक में हम चर्चा करेंगे वर्तमान की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या हिट एंड रन केस और इसको लेकर ड्राइवरों का आंदोलन। वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता में कथित हिट एंड रन मामले को लेकर ट्रक ड्राइवरों की कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध उन प्रदेशों में जहां भारत सरकार के राजनीतिक दल बीजेपी की सरकार है वहां यातायात व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है। सड़क यातायात बाधित होने से दूध, सब्जी, फल, दवाई सहित अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री तथा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की आपूर्ति भी लोगों तक नहीं हो पा रही है। जिन लोगों को जरूरी काम से सवारी बस या निजी वाहनों से आना जाना है, उनको भी कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों से जुड़े कथित ड्राइवरों द्वारा या ट्रांसपोर्ट मालिकों के गुंडों द्वारा रोका जा रहा है। इन घटनाओं के पीछे अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का भी नाम सामने आया है। बताया जाता है कि कांग्रेस के संगठन ने देश भर के ट्रांसपोर्टरों की एक बैठक बुलाकर यह सब प्रदर्शन खड़ा करने की योजना बनाई और उसके बाद यह प्रदर्शन प्रारंभ हुआ है। चूंकि इस ट्रक ड्राइवर हड़ताल और चक्का जाम से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश हो रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 याचिकाएं नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पीजी नाज पांडे और एक अन्य अखिलेश त्रिपाठी जी की ओर से दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है कि जनहित में सरकार को हड़ताल तुरंत खत्म कराने के निर्देश दिए जाएं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिपत की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तुरंत हड़ताल खत्म करवाने के निर्देश जारी भी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रक संचालकों और ड्राइवरों की हड़ताल के खिलाफ राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन 2 जनहित याचिकाओं की अर्जेंट सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता जी ने आश्वासन दिया है कि आज शाम से ही राज्य शासन के द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी। और एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में यह भी भरोसा दिलाया है कि व्यापक जनहित को देखते हुए सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए भी कठोर कदम उठाएगी। माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में हम भारतीय न्याय संहिता में कथित हिट एंड रन के प्रावधान पर आज के कोर्टनामा में चर्चा करेंगे। इस विषय पर कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न यह है, जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि इस विषय पर पुरानी भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान थे और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या प्रावधान किए गए, और इसी विषय पर वर्तमान में प्रचलित मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन की क्या स्थिति है। दूसरा, आज के कोर्टनामा में हम इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि वास्तव में भारत में हिट एंड रन से संबंधित कानून के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता क्यों होगी। तीसरा, इस कोर्टनामा में हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 में किए गए प्रावधान क्या ट्रक ड्राइवरों या अन्य ड्राइवरों के लिए अन्यायपूर्ण या नुकसानदायक है, और इसी विषय पर अन्य विकसित देशों में क्या कानून है और वहां पर इस संबंध में क्या स्थिति है, इस पर भी हम थोड़ी संक्षेप में आज के इस कोर्टनामा में चर्चा करेंगे। तो क्या वास्तव में इस नए प्रावधान से इन घटनाओं को नहीं रोका जा सकेगा या इससे वास्तव में ट्रक ड्राइवरों को कोई नुकसान होगा? आइए इस विषय पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न पर, जो कि पुरानी भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान थे और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 पे क्या प्रावधान किए गए हैं, तो पुरानी भारतीय दंड संहिता में लापरवाही से वाहन चलाकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सामान्यतया ये 3-4 धाराएं थी, जिसमें पहली थी 279, फिर दूसरी धारा 304, धारा 304A और धारा 338। धारा 279 वो थी जो लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को लेकर लगाई जाती थी, यानी अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं जिससे दूसरों की जान को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो ये धारा आप पर लगा दी जाती थी। आईपीसी की धारा के तहत आरोपी पर अगर अपराध साबित हो जाता था तो उसे अधिकतम 3 महीने की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना देना होता था, या कुछ मामलों में दोनों सजा साथ साथ भी दी जा सकती थी। इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 304
इसका सिर्फ क्रमांक चेंज हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये 104 के रूप में इसमें है। इसमें भी गैर इरादतन हत्या का केस पहले भी 105 के रूप में पहले भी बदलता था, और इस मामले में अगर कोई आरोपी दोषी पाया जाता था तो अपराध की गंभीरता के आधार पर उसे आजीवन कारावास तक भी हो सकता था और अभी भी हो सकता है। आपको बता दें, वैसे तो हत्या के सभी अपराध गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आते हैं, लेकिन गैर इरादतन हत्या का दायरा काफी बड़ा होता है और सभी गैर इरादतन हत्याओं को आप सीधे तौर पर हत्या नहीं कह सकते। गैर इरादतन हत्या का मतलब होता है कि आपने किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचा दी जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि चोट पहुंचाते वक्त आपको इसका अंदाजा नहीं था कि सामने वाले व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ये सब सामान्य रूप से कोर्ट में बताते हैं। इसी प्रकार धारा 304A ये थोड़ी सी हल्की धारा होती है और ये किसी पर भी तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा उतावलेपन में या उपेक्षापूर्ण तरीके से किसी ऐसे कार्य से हत्या हो जाए जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा ना हो। पहले हिट और रन के केस में ज्यादातर यही धारा लगाई जाती थी 304A। हालांकि एक जमानती धारा थी और इसमें आरोपियों को जमानत भी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अगर इस धारा में आरोपियों को सजा भी होती थी, यानी उन्हें 2 साल की कैद या फिर जुर्माना देना होता था, या फिर आरोपियों को दोनों सजाएं साथ साथ भी दी जा सकती थी। इसी प्रकार की भारतीय दंड संहिता की एक और धारा 338 थी, जिसके अनुसार जो भी कोई व्यक्ति किसी को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से अपने किसी कार्य द्वारा किसी के मानव जीवन या किसी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर दे, गंभीर चोट पहुंचा करता है, तो उसे किसी एक वर्ष की अवधि के कारावास, एक अवधि कारावास जो 2 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है, या 1000 रुपए का आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जा सकता था। उक्त के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 भी हिट एंड रन के मामलों में लागू होता है। इस कानून में धारा 161, धारा 134A और धारा 134B हिट एंड रन के मामलों से संबंधित है। धारा 161 में हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है, जो मृत्यु के मामले में 25,000, जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 रुपया है। धारा 134A के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को, घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान कराने की आवश्यकता है। वहीं धारा 134B में कहा गया है कि चालक को दुर्घटना संबंधित जानकारी यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता है, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान पहले भी थे और अब इन्हें भारतीय न्याय संहिता में शामिल कर लिया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा। अब भारतीय न्याय संहिता में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के कुछ प्रावधानों को जोड़कर निम्न अनुसार धारा 106 खंड 1 और धारा 106 खंड 2 में प्रावधानित की गई है। अब हम ये भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है, इसकी जब 106 खंड 1 को पढ़ते हैं तो वो कहती है कि whoever caused death of any person by doing any rash or negligence act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment or either discretion for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। अर्थात जो कोई भी उतावलेपन या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, तो उसे 5 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस धारा में आगे का प्रावधान रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अर्थात डॉक्टरों के लिए है, लेकिन इस धारा के भाग 2 अर्थात 106 खंड 2 में वाहन चलाते समय किए गए अपराध के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है, whoever caused death of any person by rash and negligence driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escape without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी जो कोई भी हड़बड़ी, उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी
जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उसे जुर्माना भी देना होगा। अब नए प्रावधान में पहली बात यह है कि धारा 106 की कार्रवाई किसी भी ड्राइवर पर तभी होगी जबकि उसकी गाड़ी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए। सामान्य चोट या घायल होने पर यह धाराएं नहीं लगेगी। दूसरा, यदि कोई ड्राइवर गाड़ी को उतावलेपन या लापरवाही से, जैसे मोबाइल से बात करते हुए, शराब पीकर, निर्धारित स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड पर, या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, या रॉन्ग साइड या वन वे में चलाए और किसी को मौत की घाट उतार दे, तो भी उसे अधिकतम 5 वर्ष तक की ही सजा होगी और फाइन जो भी होगा वो ड्राइवर की माली हालत के आधार पर ही होगा, क्योंकि इस धारा में जुर्माने की कोई भी राशि निश्चित नहीं की गई है। ये सब अफवाहें हैं कि ड्राइवर पर 5 लाख की और 10 लाख का जुर्माना किया जाएगा, वो क्या जमीन बेच के देगा या घर बेच के देगा, ये सब अफवाहें हैं। इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 खंड 2 में भी यही प्रावधान है कि यदि कोई ड्राइवर गाड़ी को उतावलेपन या लापरवाही से, जैसे मोबाइल से बात करते हुए, शराब पीकर, निर्धारित स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड पर, या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, या नो एंट्री में, या रॉन्ग साइड चलाए और किसी को मौत की घाट उतार दे और भागने के बाद भी पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दे, तो फिर उसे 10 साल तक सजा हो सकती है। अब ड्राइवर को आपत्ति यह है कि यदि एक्सीडेंट के बाद वो वहां से नहीं भागते हैं तो भीड़ उन्हें हमला करके घायल कर देगी या मार देगी या उनके वाहन को भी क्षति पहुंचाएगी। तो मैं इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस धारा के अनुसार कि इस धारा में यदि आपको जान का खतरा है तो आपके भागने से कानून को कोई आपत्ति नहीं है। वो तो लिखा ही है कि आप भाग जाएं, लेकिन आप उस स्थान से भागने के बाद भी यदि पुलिस को सूचना नहीं देते हैं या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देते हैं और उस घटना में अपना जुर्म छिपाने का प्रयास करते हैं, तब आपका जुर्म कोर्ट में साबित होने पर आपको 10 साल की सजा दी जा सकती है। लेकिन यदि आपने उतावलेपन से गाड़ी नहीं चलाई है, आपने लापरवाही पूर्वक गाड़ी नहीं चलाई है, आप शराब नहीं पिए थे गाड़ी चलाते समय, मोबाइल पर बात नहीं कर रहे थे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, आपने किसी दुर्घटना हो गई और उसमें किसी की मृत्यु हो गई और भीड़ आप पर हमले करने वाली है, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाली है, आप तत्काल अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन आपको पुलिस और मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना आपने दे दी और यदि आप चाहें तो एम्बुलेंस और अस्पताल को भी घटनास्थल की जानकारी देकर उसकी यदि मदद कर सकते हैं, तो ऐसे मामलों में वाहन चालक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बस पुलिस को अपनी गाड़ी का नंबर, अपना पता, ठिकाना, संपर्क विवरण देना होगा और बताना होगा कि जरूरत पड़ने पर वो जांच में सहयोग करेगा। दुर्घटना के बाद यह काम यदि आप करेंगे और ये करना भी चाहिए, तो वास्तव में किसी भी ड्राइवर को किसी भी तरह की धारा, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक अच्छे नागरिक के रूप में हम सबका कर्तव्य भी है। बाकी ये सब अफवाह है कि नए कानून में ड्राइवरों पर इतने लाख का जुर्माना लगेगा और ये होगा और वो होगा। जुर्माने की कोई राशि भारतीय न्याय संहिता 2023 की इन धाराओं में उल्लेखित नहीं है। दूसरा तथ्य यह भी है कि अभी ये कानून सिर्फ बनकर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद तैयार हुआ है। इस कानून को लागू करने के लिए इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 में ही ये कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा इस कानून को लागू करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन गैजेट के द्वारा जारी किया जाएगा और अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी अभी नहीं हुआ है। इस संबंध में समाचार पत्रों, न्यूज चैनल और विशेषज्ञों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया पहले इस अधिनियम का पूरी तरह से अध्ययन कर लें, उसके बाद ही कोई समाचार प्रकाशित करें या बयान दें। और सरकार से मेरा निवेदन है कि अफवाह फैलाने वाले समाचार पत्र और न्यूज चैनलों पर भी कार्रवाई की जाए और साथ ही समाचार पत्रों में विज्ञापन इत्यादि देकर इस नए कानून संबंध में वस्तु स्थिति यदि स्पष्ट कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से सबकी बात समझ में आ जाएगी और ये चक्का जाम, हड़ताल, ये उपद्रव, ये अप्रिय घटनाएं थम जाएंगी। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में यह कानून क्यों लाया गया है। इस कानून को लाने के पीछे भारत की सड़कों पर बढ़ रहे हिट एंड रन और दुर्घटना के मामले हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों पर यदि गौर करें तो पता चलता है कि साल 2021 की तुलना में 2022 में
हिट एंड रन के मामले में 17% की वृद्धि हुई है और इनमें मौत भी पिछले साल से 17% ज्यादा लोगों की हुई है। साथ ही घायलों की संख्या भी 20% बढ़ी है। इन आंकड़ों पर यदि दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि साल 2005 से लगातार भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे हो रहे हैं और बस 2020 में यह आंकड़ा 4 लाख के नीचे गया था। जब देशव्यापी लॉकडाउन कोरोना के कारण लगा था तब देश में 3,72,181 हादसे फिर भी हुए थे, जिनमें 1,38,383 लोगों की जान गई थी। भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। लाखों लोग अपंग और विकलांग हो जाते हैं। हिट एंड रन मामले में 25 से 30 हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये मरने वाले किसी के पिता होते हैं, भाई, माता या बहन होते हैं, अपने परिवार की कमाई का इकलौता सहारा होते हैं। कई बहनों के घर के अकेले चिराग इन दुर्घटनाओं में बुझ जाते हैं, जिनकी मृत्यु होने पर पूरा परिवार शोक और दुख में डूब जाता है। और ये सब शराबी, उतावले और लापरवाह ड्राइवरों के द्वारा होता है। इसलिए ड्राइवरों को लाखों लोगों की हत्या के लिए खुली छूट देना न्याय संगत नहीं है। इसी कारण समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और अनेक राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा सरकारों को ये कानून बनाने के लिए बाध्य किया गया है और यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही ये कानून लाए गए हैं। इस कानून से हम सभी आम नागरिकों की सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा तय की गई है। यदि हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखें तो अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में भी हिट रन के मामले होते हैं। अमेरिकी लॉ फर्म जस्टिया के एक आर्टिकल के अनुसार अमेरिका में सड़क दुर्घटना के बाद किसी भी स्थिति में दुर्घटना स्थल छोड़ना एक जघन्य अपराध है। यहाँ अलग अलग राज्यों के कानून अलग अलग होते हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस को बिना सूचित किए वहां से चले जाने पर लाइसेंस रद्द हो जाता है, जेल की सजा होती है, $20,000 तक जुर्माना भी लग सकता है। वहां की एक संस्था है NHTSA, उसके अनुसार अमेरिका में साल 2012 से 2021 तक घातक हिट एंड रन मामलों में 89.4% की बढ़ोतरी हुई। 2012 में 1469 से 89.4 बढ़कर मामले 2021 में 2,783 हो गए। हालांकि अमेरिका में हिट एंड रन से लोगों की मौत का आंकड़ा काफी कम है। साल 2016 में सबसे ज्यादा 2,049 लोगों की मौत हुई। हालांकि यहाँ सारे छोटे बड़े हिट एंड रन के मामले देखे जाएं तो यह आंकड़ा भारत से काफी कम है, क्योंकि भारत में एवरेज हर साल लगभग 5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी प्रकार जापान में सड़क यातायात जो अधिनियम है वहां का, उसके अनुसार अगर एक कार चालक किसी व्यक्ति को सड़क पर टक्कर मार देता है और वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो आरोपी को अधिकतम 7 साल जेल की सजा दी जा सकती है या 1 बिलियन येन तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 बिलियन येन। हालांकि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी है तो किसी को दंड से छूट मिल सकती है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की तुलना में जापान में काफी कम सड़क हादसे होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अनुशासित हैं। यहाँ साल 2020 में सड़क हादसे से 3,416 लोगों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। अमेरिका, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत अभी काफी पीछे है। यहाँ हिट एंड रन से लोगों की मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में हिट एंड रन मामले ज्यादा होने का मुख्य कारण लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। ज्यादातर लोग सड़क नियमों का पालन नहीं करते, जैसे कि सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे और स्पीडिंग करेंगे, नशे में गाड़ी चलाएंगे, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाएंगे, ओवरलोड कर गाड़ी चलाते हैं। ये सारे कारण इसमें शामिल हैं। लगभग हर विकसित देश में आपका वाहन इंश्योरेंस रेट आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा होता है। मैंने जितना आपका ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक ट्रैफिक ऑफेंसेस ज्यादा होते हैं उतना ही आपको वाहन का इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं और ऐसी स्थिति में वहां पर किसी दुर्घटना होने के केस में ड्राइवर का यह प्रयास रहता है कि वो केस से भागने की बजाय स्वयं सरेंडर करके इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम दिलवाने का काम करे, जिससे कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑफेंसिव रिकॉर्ड ना बने। केवल अच्छे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से देश विकसित नहीं होता, देश के लोगों का सड़कों पर चलने का आचरण भी विकसित करना पड़ता है। मध्य प्रदेश और भारत के दूसरे राज्यों में
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा प्रायोजित अपनी पार्टी की ट्रक एसोसिएशनों से चक्का जाम और हड़ताल और उपद्रव कराकर जो नुकसान कराया जा रहा है, उसकी भरपाई इन पार्टी और नेताओं पर कानून के अनुसार जो यूपी में है जुर्माना लगाकर वसूलना चाहिए। ट्रक ड्राइवरों के रूप में सड़कों पर उपद्रव करने वाले नेताओं और उनके गुर्गों के अवैध घरों पर बुलडोजर और उन्हें जेल भेजना चाहिए। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, दवाई, दूध, फल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इत्यादि की सप्लाई बाधित कर आम जनता को परेशान करने वाले तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस द्वारा मैं कुछ सजेशंस ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी दूंगा कि पुलिस द्वारा नाका लगाकर जो ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली की जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। बिना ट्रायल के जो आरटीओ के दलालों के माध्यम से लाइसेंस बन जाते हैं उन पर भी रोक लगना चाहिए। और पेट्रोल पंप पर तेल में मिलावट, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो जांच है, साथ ही आरटीओ के द्वारा वाहनों की फिटनेस इत्यादि की कार्रवाई भी विधिपूर्ण तरीके से सरकार को तेज कराने के करके आम जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करना होगा। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि नए कानून में सावधानी और सतर्कता से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को एक्सीडेंट के बाद एक सभ्य मानवीय नागरिक का परिचय देने वाले ड्राइवरों को और यातायात नियमों का पालन करने वाले ड्राइवरों के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। दुर्घटना होने के बाद भी उन्हें कोई सजा नहीं होगी, ना ही उन्हें कोई जुर्माना देना होगा। दुर्घटना के बाद यदि आप अपनी जान माल की रक्षा के लिए घटनास्थल से भाग भी जाते हैं और भागने के बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट को समुचित समय में सूचना दे देते हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या कोई फाइन या कोई सजा की कार्रवाई नहीं होगी। इसी के साथ कोर्टनामा का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आपको यह अंक कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य प्रदान करें। साथ ही हमारे इस चैनल को लोकहित में और विधिक साक्षरता की दृष्टि से एक नागरिक के कर्तव्य का पालन करते हुए लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए पॉलिसी एंड लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मैं फैक्ट स्टोन पॉलिसी एंड लीगल रिसर्च फाउंडेशन को इस विषय पर अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप लोगों ने भी इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।